तो हेल्थ रेट्स हमने करा है जी, बायोलॉजी क्लास में टर्म वन का सेट वन का ये आंसर है, और ये आंसर हमारे एक बहुत अच्छे कॉलेज आपके सेंट जेवियर्स कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं उनके द्वारा ये आंसर किया गया है। ठीक है, तो आप बस एक बार आंसर मैच कर लोगे, है ना। बाकी एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ ही चुका होगा। स्टार्ट करने वाला सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है हमारा वैक्सीनेशन है, टीकाकरण। ठीक है, ये बात बस अपना आंसर मैच कर लो, है ना, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करा है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, है ना, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो इसका आंसर क्या होगा, H2L2। ठीक है, ह्यूमन रिस्पांस इज एसोसिएटेड विद, है ना, ह्यूमन जो रिस्पांस है वो किससे एसोसिएटेड होता है, तो वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल से। क्वेश्चन नंबर डी की बात, फोर की बात करते हैं कि सेल मेडिटेटेड, ना, सेल मेडिएटेड रिस्पांस इज एसोसिएटेड विद, है ना, सेल मेडिएटेड से एसोसिएट होता है, वो हमारा टी सेल की कोशिका से हमारा संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन 5 है इंटरफेरॉन्स आर सिक्रेटेड बाय, या कहाँ से ये साबित होता है, तो ये होता है ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, वायरस इन्फेक्टेड सेल से। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, है ना, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स से क्या आता है, ये क्या होता है, तो ये सबसे फास्ट होता है, यानी ये सबसे तीव्र होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो कहता है कि इनेट इम्यूनिटी मीन्स, है ना, इनेट इम्यूनिटी मीन्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इम्यूनिटी बाय बर्थ, यानी जन्मजात प्रतिरक्षा। क्वेश्चन नंबर 8, द इम्यूनोग्लोबुलिन, है ना, दैट कैन बी पास थ्रू प्लेसेंटा, है ना। देखो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन मुझे थोड़ा सा नहीं होगा क्योंकि बायो का मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है ना, और बायो हमारे लिए सबसे वीक सब्जेक्ट लिखा। तो चलो कोई बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर मैच करो, इसका आंसर नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन 9 की बात करोगे तो इसका जो 9 का जो करेक्ट आंसर होगा, 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, IgE। ठीक है, तो बस एक बार क्या करो, आप अपना आंसर मैच करते चले जाओ कि सही है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ना, कि कोलेस्ट्रम ट्यूब में पाया जाने वाला सबसे प्रतिरक्षी अणु क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा IgE। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ट्यूमर क्या है ना, ट्यूमर क्या है, ट्यूमर क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल हु हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है टाइप ऑफ ट्यूमर, है ना, टाइप ऑफ ट्यूमर क्या है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। 13 है ना, 30 क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो बस जल्दी से अपना एक आंसर मैच करो कि एक्सेसिव एंड लॉन्ग फिगर कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल ड्रग में लीड टू, इससे क्या होता है, इनसे ये सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि एलिसा किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ये आपका सिद्धांत होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 15 कह रहा है वाइरल टेस्ट इज एसोसिएटेड विथ, ना, वायरल टेस्ट किससे एसोसिएटेड होता है, इसका आंसर होगा आपका टाइफाइड, है ना, किससे एसोसिएटेड होता है, क्वेश्चन 15 आंसर होगा टाइफाइड से। क्वेश्चन 16 है डीएनए फिंगरप्रिंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, है ना, डीएनए फिंगरप्रिंट किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। तो देखो जो लोग शर्मा गेस्ट पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सा ऐसा गलत दिया था, तो ये सेंट जेवियर्स कॉलेज के प्रोफेसर है ना, जो टीचर्स हैं उनके द्वारा उनका ये आंसर किया गया हुआ है। तो मैं आपको सिर्फ इसका आंसर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 18 का जल्दी से बताते हैं करेक्ट आंसर होगा क्या, क्वेश्चन 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, यानी मेथियोनिन। ठीक है, क्वेश्चन 19 का द टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड, टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड होते कितने हैं, वो आपके होते हैं 20, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसेस इन द डायरेक्शन ऑफ, है ना, जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है वो इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 21 सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आरएनए मॉलिक्यूल्स इज टर्म्ड एज, है ना, इसको क्या बोलते हैं, जब आरएनए से जब डीएनए बनता है तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 इन विच पेज ऑफ इंटरफेस द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस, है ना, किस पेज में डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस होता है, किस स्टेज में, तो ये होता है हमारा स्टेज। 23 द फिनोमेना ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ऑब्जर्व इन, ये किस पेज में हमें देखने को मिलता है, तो होगा स्नैप ड्रैगन, ऑप्शन नंबर सी। 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर होगा 9:3:3:3:3:1। क्वेश्चन नंबर 25 का भी जल्दी से आंसर मैच कर लो, क्वेश्चन 25 का जो करेक्ट आंसर मुझे बताया है ना, इसका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी,
क्वेश्चन नंबर 26 का बताते हैं, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर है, यानी प्लियोट्रॉपिज्म इज ए फिनोमेना इन विच, इसमें क्या होता है, वन जीन कंट्रोल्स मेनी कैरेक्टर, जब एक जीन अधिक से जीनों को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फ्लोइंग आर जेनेटिक मटेरियल, इनमें से कौन है जो एक जेनेटिक मटेरियल है। तो 27 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, मतलब डीएनए एंड आरएनए दोनों क्या है, दोनों के दोनों जेनेटिक मटेरियल होते हैं। हमारा डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। क्वेश्चन 28 है, विच ऑफ द फ्लोइंग, हाँ, मेंडेलियन प्रिंसिपल इज आल्सो नोन एंड प्यूरिटी ऑफ गेमेट्स, है ना। ये क्या होता है, इस लॉ के अंदर आता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्वेश्चन नंबर 29, है ना, विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा, है ना। इस हार्मोन का सेक्रेट कौन करता है, तो यानी कहाँ स्राव होता है, वो प्लेसेंटा से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 29 वो होता है हमारा ऑल ऑफ द एबव, यानी सभी से, यानी एस्ट्रोजन, प्रोस्ट्रेजन, है ना, रिलैक्सिन, एचसीजी, सभी से होता है। क्वेश्चन 30 है, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज गिवन है, क्या डबल हेलिक्स होता है डीएनए का स्ट्रक्चर, ये सबसे पहले किसने बताया था, वाटसन एंड क्रिक ने। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है और क्वेश्चन आने का चांस हमेशा है। ठीक है, क्वेश्चन 31 है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मेलेरियल पैरासाइट इज, है ना, इन्फेक्टेड मेलेरियल पैरासाइट का इन्फेक्टेड स्टेज कौन सा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्पोरोजोइट, है ना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अब हम 32 की, कह रहा 32, द सेक्सुअल स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज कंप्लीटेड इन, किस स्टेज में होता है ना। तो 32 का करेक्ट आंसर होगा आपका मॉस्किटो यानी मच्छर। तो 33 है, एनी सब्सटेंस दैट कैन कॉज कैंसर इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, इसे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 34 की बात करते हैं, अब हमारे पास दो क्वेश्चन बचा है। 34 का, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वाटर पोल्यूटेड प्लांट, है ना, कौन वाटर पोल्यूटेड प्लांट नहीं है, तो वो होता है आपका वाटर लिली। वाटर लिली आपका वाटर से पोल्यूट नहीं होता है, वो एयर से पोल्यूटेड होता है। ठीक है, वाटर लिली आपका एयर से पॉलिनेटेड होता है। क्वेश्चन 35 है, नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, पिक्चर है, तो ये आपके एयर पॉलिनेटेड फ्लावर का फीचर होता है नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन। ठीक है, तो हो गया आपका क्वेश्चन 35, यानी सेट नंबर 1 का मैंने बता दिया 1 से 35, ये जिसका भी सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन के एक फीचर का है, उन्होंने दिया था। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको आंसर बता दे रहा हूँ, उन्होंने मुझे जो करेक्ट आंसर भेजा है आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जो बात होती है उससे आपको बताते हैं, बाकी हम सेट 2, 3, 4, 5 सबका बता देंगे, और साथ ही साथ आपको हम केमिस्ट्री का भी आपको सेम, ये कॉलेज के ही फीचर्स है, उन्होंने भी इसका जो करेक्ट आंसर है वो भेजा है। तो एक बार लास्ट टाइम पे आकर अपना आंसर को यहाँ से मैच करें। ठीक है, बाकी इसका रीजन क्या है, ये आपने शर्मा गेस्ट वगैरह पढ़ चुका होगा, या आपने जहाँ मेडिसिन किया होगा, क्लासेस किया होगा, कोचिंग किया होगा, आपने वहां से इसका रीजन आप पढ़। ठीक है,